एक बार की बात है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में आपस में बहस हो जाती है। वे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। सतयुग कहता है मैं सबसे पहले आया और मेरे समय में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। आज भी लोग मेरे बारे में कहते हैं कि सतयुग सबसे अच्छा था, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। त्रेता युग कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे युग को कैसे खराब कह सकते हो और मैं कैसे किसी से कम हूँ, मैं तो तुमसे श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद द्वापर युग खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं भी क्या कम हूँ किसी से। और उसके बाद कलयुग कहता है मैं सबसे बाद में आया हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी काम में पीछे हूँ या फिर मुझ में कमियाँ हैं, मैं भी श्रेष्ठ हूँ। वो आपस में बहस करते हैं और बहस होते होते उनके बीच आपस में झगड़ा भी होने लगता है। फिर वो कहते हैं कि इस बात का फैसला तो कोई और ही कर पाएगा। और फिर वो भोलेनाथ के पास जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका द्वारपाल उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि आप कौन हैं। तो वह अपना परिचय देते हैं कि हम 4 युग हैं। द्वारपाल जाकर शिव शंभू से कहता है कि 4 युग आए हुए हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैं आता हूँ। फिर शिव शंभू कहते हैं कि आप चारों भाई तो बहुत समझदार हो, स्वयं ही कालचक्र हो। आप इस तरह लड़ोगे तो समय ही रुक जाएगा। हर किसी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। आप सब श्रेष्ठता के लिए लड़ रहे हो। आप सभी को अपनी विशेषताएं बतानी होगी, फिर मैं फैसला करूंगा कि वास्तव में कौन सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा सतयुग, तुम बताओ कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हो, तुम कैसे श्रेष्ठ हो? मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और सभी मुझे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तभी कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति आयु से कभी बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति तो गुणों से बड़ा माना जाता है। सतयुग कहता है मेरे काल में बहुत महान महान कार्य हुए। विष्णु का मत्स्य अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार मेरे शासन काल में ही हुआ। उसके बाद सुनकर त्रेता कहता है कि नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से ही सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु, मेरे शासनकाल में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया था, जिन्होंने संसार को मर्यादित जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण और रावण जैसे बलवान मेरे शासनकाल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरह सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब द्वापर युग कहने लगता है कि हे प्रभु, त्रेता युग सतयुग अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, लेकिन वो बड़ा कैसे हो सकते हैं? हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो 16 कलाओं से संपूर्ण परम ब्रह्म परमेश्वर थे। उन्होंने जो विराट रूप दिखाया, वैसा विराट रूप तो विष्णु जी भी नहीं दिखा सके। अगर योद्धाओं की बात की जाए तो मेरे समय में 5 पांडव, भीष्म पितामह, कर्ण और बलराम जैसे योद्धा हुए। फिर कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं उनकी बातें मान लेता हूँ। उनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियाँ पाई गई थी। और जिसके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगता है, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में एक व्यक्ति के भोग विलास के कई सुविधाएं हैं, अच्छे और नए नए तकनीकी से परिपूर्ण मेरा युग मेरा शासन काल में सर्वश्रेष्ठ है। पास में ही पार्वती जी बैठी थी, वह सारा झगड़ा सुन रही थी। वह शिव शंभू से कहती हैं कि हे पतिदेव, आप इनके झगड़े का निपटारा कर दो, नहीं तो ये आपस में झगड़ते ही रहेंगे। सभी देवता यही आग्रह कर रहे हैं। फिर शंकर जी उन 4 युगों से कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा मैं उसी को श्रेष्ठ मान लूंगा। उन चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं। इन परसा में रखे हुए चावलों को बनाना है और इस चावल को तुम्हारी युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। हे सतयुग, तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और भोजन बनवाओ। सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। शंकर जी की बातें सुनकर सतयुग अपने युग के सबसे बलवान व्यक्ति को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम तलहटी में जाकर परसे में चावल बनाओ और भगवान जी के सभी गणों को खिलाओ।
वह वैसा ही करता है, तलहटी में जाता है। वह देखता है कि परसे का वजन तो बहुत ज़्यादा था, वह 100 टन से भी ज़्यादा वजन का था, लेकिन वह उसे एक ही हाथ से उठाकर अंगीठी जलाकर और उस पे चावल पकाता है और फिर चावल पकाकर वह भगवान के सभी गणों को प्रेम पूर्वक खिलाता है और सबको खाना खिलाकर वह सतयुग के पास जाता है और सतयुग से कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। फिर यह सब कुछ शिव शंकर देख रहे थे। वह त्रेता युग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें भी यही सब करना है, अपने युग के सबसे बलवान व्यक्ति को बुलाकर यह काम कराना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी आता है, वह भी बहुत बलशाली था। वह 100 टन के परसे को बहुत ही आसानी से उठाकर उसमें खाना पकाकर और भगवान के गणों को खिला देता है और फिर वह गण वापस कैलाश पे चले जाते हैं। शंकर जी द्वापर युग को भी आदेश देते हैं कि तुम्हें अपने युग के व्यक्ति को बुलाकर उससे यही सब काम कराना है। द्वापर युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आता है, वह परसा को दोनों हाथों से उठाकर रखता है, अंगीठी जलाता है, चावल डालता है, पानी डालता है और पकाकर भगवान के सभी गणों को खिला देता है और फिर वह सभी गण वापस कैलाश पे चले जाते हैं। अब कलयुग की बारी थी। वह अपने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाता है, लेकिन उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। 3 हाथ का व्यक्ति क्या ही कर लेगा। कलयुग उन पे ध्यान नहीं देता है और अपने व्यक्ति से कहता है कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। अगर तुम सफल नहीं हुए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह आदमी कहता है कि महाराज, आप एक परसे की बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसे कई परसे उठाकर रख दूं। 3 हाथ का व्यक्ति क्या ही कर लेगा। यह तो सच था कि कलयुग का व्यक्ति 100 टन का परसा उठा नहीं सकता था। उसने अपना दिमाग लगाया और उस परसे के नीचे मिट्टी खोदकर उसमें भट्टी बना दी और लकड़ी लगाकर उसमें आग लगा दिया और चावल डालकर पानी डालकर खाना बना दिया। उसने शिव के 4 गणों को बुलाकर उनसे खाना परोसने को कह दिया और इस तरह सभी लोगों ने खाना खा लिया। यह देखकर सभी अचंभित हो गए। फिर कलयुग ने शिव से कहा कि भगवान, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। शिव ने कहा कि सतयुग के व्यक्ति ने स्वयं भट्टी जलाई परसे को उठाया, उसमें चावल डाला और चावल पकार कर सभी गणों को खाना खिलाया। त्रेता युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया और द्वापर युग के व्यक्ति भी ऐसे ही करता है। भट्टी जलाकर परसा उठाकर रखा, चावल डाला, पानी डाला और चावल बनाकर स्वयं ही गणों को चावल परोस कर खिलाया। परंतु आपने देखा, मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना विशाल परसा था, वह उसे हिला भी नहीं सकता था। परंतु उसने उसमें चावल बना लिया और परोसने के लिए उसने 4 गण बुलाए और उनसे चावल परोसवाया। खुद आराम से बैठा रहा। इस कलयुगी व्यक्ति में कितना दिमाग है। उसने अपने दिमाग से काम लिया और उसका सारा काम आराम से हो गया। कलयुग का व्यक्ति बहुत ही समझदार है। इस कलयुग में बहुत ही दिमाग वाले लोग होंगे। माना कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग धार्मिक थे, सत्यवादी थे, लेकिन वह अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे, भावनाओं में ज्यादा बह जाते थे। लेकिन कलयुग का मानव बहुत ही बुद्धिमान होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। इसलिए कलयुग ही श्रेष्ठ है। शंकर जी ने अपना फैसला सुना दिया। सभी युग उनकी बातें मान लेते हैं और अपने धाम को वापस चले जाते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव।